इस आदमी को एक अजीब और रहस्यमयी काम दिया गया था। उसे दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़े एक जगह भेजा गया। हर दिन वो चट्टान के किनारे बारूदी सुरंगें लगाता था। ये सब इसलिए था ताकि कोई चीज घाटी के ऊपर चढ़कर न आ पाए। वो रोज बाढ़ को चेक करता कि कहीं टूट फूट तो नहीं हुई। जगह सुनसान दिखती थी, लेकिन हर 500 मीटर पर एक भारी ऑटोमेटिक गन लगी हुई थी। वो करीब 100 मीटर ऊंचे वॉच टावर में रहता था, जो अकेला चट्टान के किनारे खड़ा था। जाने से पहले एक पुराने सिपाही ने उसे चेतावनी दी थी, सामने वाली तरफ के लोगों से कभी बात मत करना। जब उसने पूछा कि घाटी के नीचे क्या है, तो उस सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ में पकड़ा डिटोनेटर दबाया और एक बम खाई में फेंक दिया। 15 सेकंड बाद ऊपर तक गूंजती धमाके की आवाज आई और फिर डरावनी चीखें सुनाई दी। सिपाही ने कहा, उन्हें हॉलो वंस कहते हैं, बस इतना ही पता है। काम का जिम्मा सौंपने के बाद वो सिपाही अकेला चला गया। अब उस आदमी को वहाँ पूरे 1 साल अकेले हो चुका था। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं। आखिर में उसे इस काम का लाखों का मुआवजा मिलने वाला था। अगले दिन उसका काम शुरू हुआ। सुनने में खतरनाक लगता था, लेकिन ज्यादातर दिन तो बस मेंटेनेंस जैसा लगता था। एक दोपहर उसने दूर वाले टावर की तरफ दूरबीन से देखा। वहाँ एक औरत लकड़ी काट रही थी। शायद उसे एहसास हो गया कि कोई देख रहा है। उसने काम रोका, मुड़ी और उसकी तरफ देखने लगी। उस वक्त सिपाही की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी, किसी से बात नहीं करनी। उस रात तेज गरज से उसकी नींद खुल गई। उसने फिर दूरबीन उठाई। वो औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसने भी उसे देख लिया और फिर मोमबत्ती बुझा दी। 3 महीने गुजर गए। एक दिन वो टावर के दरवाजे पर खड़ा सोच में खोया था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। उस औरत ने आसमान में फायर किया था। खामोशी टूट गई। उसने एक बोर्ड उठाया जिस पर लिखा था, तुम्हारा नाम। पुराना नियम याद आते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लकड़ी पर लिखा, नो कम्युनिकेशन। फिर उस औरत ने दूसरा बोर्ड उठाया, मेरा नाम ड्रासा है। दिन। उसने अपना गिलास उठाकर चुपचाप उसकी तरफ टोस्ट किया। ड्रासा मुस्कुराई। पहली बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। दोनों ने इशारों में बात करना शुरू कर दिया। 2 अलग थलग जिंदगियां धीरे धीरे करीब आने लगी। एक दिन ड्रासा ने नीचे की तरफ इशारा किया। उसने भी देखा, काले साए चट्टान पर चढ़ रहे थे। वो अब बहुत पास आ चुके थे। पहली बार उसने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा। बिना देर किए उसने बारूदी सुरंगें उड़ा दी। कुछ